वहीं बिहार के पटना में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सभी को बंगाल से पकड़े जाने की खबर सामने आई है, मगर अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार अपराधियों ने बिहार की सीमाएं पार कैसे कर ली। ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पर बड़े सवाल भी खड़े करता है। देखिए इस रिपोर्ट में। पटना में गोलियों की तड़तड़ाहट, अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह को गैंगवार का अखाड़ा बना दिया गया। पहले अपराधियों ने खुलेआम बिहार पुलिस को चुनौती दी, बिहार पुलिस के नाक के नीचे खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, फिर जीत का जश्न मनाया और फिर बड़ी आराम से सीमा भी पार कर गए। ये तो यही दर्शाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। पटना में हुए बहुचर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में सभी 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इन सब की गिरफ्तारी बंगाल से हुई है। पटना पुलिस ने छापेमारी कर इन सब को पकड़ा है। वहीं इस हत्याकांड में एक शातिर अपराधी शेरू का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा की हत्या के लिए शेरू ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में रची गई मर्डर की साजिश। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों से बड़ी खबर है कि ओमकार और शेरू सिंह से पूछताछ हुई। बिहार बंगाल एसटीएफ ने यह पूछताछ की। शेरू सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। लेकिन इस कार्रवाई से बिहार पुलिस की नाकामी छुप नहीं जाती। सवाल अब भी यही है कि क्या अपराधी बिहार पुलिस की पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन आरोपियों को बिहार की पुलिस 24 घंटे में पकड़ने का दावा कर रही थी, उन्हें अब बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। जब हत्या राजधानी में हुई, जब जांच की जिम्मेदारी बिहार पुलिस पर थी, तो फिर अपराधी सीमाएं कैसे पार करें और पुलिस को भनक तक नहीं ले। क्या ये उस सिस्टम की सबसे बड़ी हार नहीं है जिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं चंदन मिश्रा मर्डर मामले में लगातार एक्शन जारी है। 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पटना के अस्पताल में हुई गैंगस्टर चंदन की हत्या और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। तस्वीरें आप देखिए, जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, रिपब्लिक भारत के पास सबसे पहले तस्वीरें सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे अस्पताल के अंदर घुसकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इस गैंगवार के बाद पूरे बिहार में लगातार दहशत का माहौल था और लोगों ने कहा कि जंगल राज रिटर्न्स। उसके बाद पुलिस कर्मियों पर भी बड़ा एक्शन लगातार लिया जा रहा है। वहीं बिहार के पटना में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सभी को बंगाल से पकड़े जाने की खबर सामने आई है, मगर अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार अपराधियों ने बिहार की सीमाएं पार कैसे कर ली। ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पर बड़े सवाल भी खड़े करता है। देखिए इस रिपोर्ट में। पटना में गोलियों की तड़तड़ाहट, अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह को गैंगवार का अखाड़ा बना दिया गया। पहले अपराधियों ने खुलेआम बिहार पुलिस को चुनौती दी, बिहार पुलिस के नाक के नीचे खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, फिर जीत का जश्न मनाया और फिर बड़ी आराम से सीमा भी पार कर गए। ये तो यही दर्शाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। पटना में हुए बहुचर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में सभी 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इन सब की गिरफ्तारी बंगाल से हुई है। पटना पुलिस ने छापेमारी कर इन सब को पकड़ा है। वहीं इस हत्याकांड में एक शातिर अपराधी शेरू का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा की हत्या के लिए शेरू ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में रची गई मर्डर की साजिश। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों से बड़ी खबर है कि ओमकार और शेरू सिंह से पूछताछ हुई। बिहार बंगाल एसटीएफ ने यह पूछताछ की। शेरू सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। लेकिन इस कार्रवाई से बिहार पुलिस की नाकामी छुप नहीं जाती। सवाल अब भी यही है कि क्या अपराधी बिहार पुलिस की पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन आरोपियों को बिहार की पुलिस 24 घंटे में पकड़ने का दावा कर रही थी, उन्हें अब बंगाल से गिरफ्तार किया गया है।
जब हत्या राजधानी में हुई, जब जांच की जिम्मेदारी बिहार पुलिस पर थी, तो फिर अपराधी सीमाएं कैसे पार करें और पुलिस को भनक तक नहीं ले? क्या ये उस सिस्टम की सबसे बड़ी हार नहीं है जिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं चंदन मिश्रा मर्डर मामले में लगातार एक्शन जारी है। 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पटना के अस्पताल में हुई गैंगस्टर चंदन की हत्या और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। तस्वीरें आप देखिए, जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, रिपब्लिक भारत के पास सबसे पहले तस्वीरें सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे अस्पताल के अंदर घुसकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इस गैंगवार के बाद पूरे बिहार में लगातार दहशत का माहौल था और लोगों ने कहा कि जंगल राज रिटर्न्स। उसके बाद पुलिस कर्मियों पर भी बड़ा एक्शन लगातार लिया जा रहा है। वहीं बिहार के पटना में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सभी को बंगाल से पकड़े जाने की खबर सामने आई है, मगर अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार अपराधियों ने बिहार की सीमाएं पार कैसे कर ली। ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस पर बड़े सवाल भी खड़े करता है। देखिए इस रिपोर्ट में। पटना में गोलियों की तड़तड़ाहट, अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह को गैंगवार का अखाड़ा बना दिया गया। पहले अपराधियों ने खुलेआम बिहार पुलिस को चुनौती दी, बिहार पुलिस के नाक के नीचे खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, फिर जीत का जश्न मनाया और फिर बड़ी आराम से सीमा भी पार कर गए। ये तो यही दर्शाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। पटना में हुए बहुचर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में सभी 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। इन सब की गिरफ्तारी बंगाल से हुई है। पटना पुलिस ने छापेमारी कर इन सब को पकड़ा है। वहीं इस हत्याकांड में एक शातिर अपराधी शेरू का नाम भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा की हत्या के लिए शेरू ने 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में रची गई मर्डर की साजिश। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों से बड़ी खबर है कि ओमकार और शेरू सिंह से पूछताछ हुई। बिहार बंगाल एसटीएफ ने यह पूछताछ की। शेरू सिंह ने पूछताछ में खुलासा किया कि हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। लेकिन इस कार्रवाई से बिहार पुलिस की नाकामी छुप नहीं जाती। सवाल अब भी यही है कि क्या अपराधी बिहार पुलिस की पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन आरोपियों को बिहार की पुलिस 24 घंटे में पकड़ने का दावा कर रही थी, उन्हें अब बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। जब हत्या राजधानी में हुई, जब जांच की जिम्मेदारी बिहार पुलिस पर थी, तो फिर अपराधी सीमाएं कैसे पार करें और पुलिस को भनक तक नहीं ले? क्या ये उस सिस्टम की सबसे बड़ी हार नहीं है जिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं चंदन मिश्रा मर्डर मामले में लगातार एक्शन जारी है। 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पटना के अस्पताल में हुई गैंगस्टर चंदन की हत्या और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। तस्वीरें आप देखिए, जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, रिपब्लिक भारत के पास सबसे पहले तस्वीरें सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे अस्पताल के अंदर घुसकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इस गैंगवार के बाद पूरे बिहार में लगातार दहशत का माहौल था और लोगों ने कहा कि जंगल राज रिटर्न्स। उसके बाद पुलिस कर्मियों पर भी बड़ा एक्शन लगातार लिया जा रहा है।